हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डॉक्टर सलमान स्पीक्स। आई होप आप सब खुशबख्त होंगे, खैर खैरियत से होंगे एंड ठीक ठाक होंगे। आज का व्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि फ़र्स्ट टाइम आप लोगों को पता है कि मेरी एसएमएलई गाइड की एकेडमी है जिसमें हम स्टूडेंट्स को कोर्स करवाते हैं। तो उस एकेडमी के दो होनहार स्टूडेंट्स आए हुए थे मदीना मुनव्वरा में, तो उनसे मुलाकात है। पहले भी मिल चुके हैं लेकिन आज की मुलाकात ख़ास है क्योंकि आज रिज़ल्ट आए हैं और उसमें से एक स्टूडेंट, उससे मैं आपको मिलवाऊंगा भी, वो स्टूडेंट पास हुआ। तो उसने कहा कि सर आज दावत उसकी तरफ से है। तो हम कोशिश करेंगे कि आज के व्लॉग में मैं उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों को बता दूं, किस तरह से उनका एसएमएलई का एक्सपीरियंस था, किस तरह से उन्होंने प्रिपरेशन की, कैसे एग्ज़ाम पास किया, और बस ये चीज़ करने वाले हैं इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह। तो स्टे ट्यून, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ व्लॉग। अस्सलामु अलैकुम सर। वालेकुम सलाम। पप्पू पास हो गया फिर फाइनली अपना है। हम गले मिलते हैं इंशाल्लाह। हम गले वहाँ पर जाकर मिला, वहाँ पर जाकर यकीन था कि ये पास होगा। मैं तो रात को मार रहा था, मैंने कहा बंदा फेल है, जवाब को मैंने कॉल नहीं करी। यार मैं सर को कॉल अल्लाह का शुक्र है अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। हम दोनों ने ये सोचा कि ना हम लोग जाके ना तेरे घर आते हैं कि तू कॉल नहीं उठा रहा, कहीं इसका पेपर निकल फेल तो नहीं हो सर ने गया। मुझे मैसेज किया यार, जब सर ने किया ना यार, मैंने कहा भाई बंदा किया। सर मुझे कह रहे तो आज का डिनर था हमारा डॉक्टर दानिश और फिजैन की तरफ से। ओह माय गुडनेस, भाई ने सही खर्चा किया है। सारे एसएमएलई के स्कोर्स के खर्चे यहाँ पर निकले। ओह माय गॉड, ओए कबाब अच्छे हैं। ओए फहाम अच्छा निकले। ये इसकी रिकमेंडेशन थी कि मैं ये खाऊंगा। चावल के साथ लेकिन अच्छा लग रहा है। ये अच्छा है। ये भी वही, ये मेरी बताते से, हाँ ये बताते से, इसमें भी वही होगा, फाहम है। 2 फाहम किए थे शायद रोटी के साथ। चावल ये अहमर। चलो भाई अब फोड़ते हैं इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू ये सब आपकी वजह से हुआ है। जज़ाकल्लाह खैर। आपकी वजह से। उसके बाद ये शहरी को भी, ये शहरी बताएगा इससे 2 मिनट पहले इसका मुंह कैसे बना हुआ था। ओ भाई बंदा रो रहा था। मतलब इस बंदे को तो जितना सर ने संभाला ना, सोच रहा हूँ। ओए होए, गोद ले लिया, मैंने गोद ले लिया इनको। थैंक यू, आपके बगैर ये पॉसिबल नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलो भैया पहले फोड़ते हैं, फिर हम इसका पूरा पॉइंट ऑफ व्यू सुनेंगे, इसका एक्सपीरियंस क्या था, फिर इसका सुनेंगे, फिर हम इसको क्लोज करेंगे। चलो जी, ये मेरा पहला हमारा डॉक्टर, एक्सप्लेन करें। अच्छा, तो मैं हूँ डॉक्टर शहीर। आज मैं हूँ सर के साथ। तो सर ऐसे समझो कि मोहसिन है मेरे। मतलब ज़ीरो से स्टार्ट करें, सर के पास आया हूँ, सर ने सब कुछ एक्सप्लेन किया। मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। जब मेरा एग्ज़ाम हुआ ना, तो मैं हाल से बाहर निकला हूँ। तो मैंने सर को कहा यार सर, मुझे लगता है कि मैं फ़ेल ही हूँ। तो मतलब यार मैंने ऐसे टीचर देखा ही नहीं है कि जो टीचर तुम्हें कहे कि नहीं भाई तू फेल है, लेकिन मुझे यकीन है कि तू पास है। तो लाइक एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया, मैं सोया हुआ, मुझे सर की कॉल्स आ रही, मैं उठाऊँ ही ना। मैंने कहा मैं तो फेल हूँ, सर पूछ रहे हैं कि तू पास है कि नहीं है। लेकिन शुक्र है सर को रिज़ल्ट पता था, तो मैं पास ही था। तो अब प्रिपरेशन अच्छी हो गई। हाँ, प्रिपरेशन तो बेस्ट ही थी। मतलब प्रिपरेशन, आप जो बंदा भी ग्रुप ज्वाइन करता है ना, मतलब वो जो ग्रुप वाली चीज़ें कर लेना, तो समझ लो 100% उसका क्लियर है इंशाल्लाह। से कुछ आया था। वो सारा का सारा मॉक टेस्ट ही रिपीट होता है, या अगर रिपीट नहीं भी होता ना, तो कंसेप्ट वही होता है सारा जो भी आता है सर। चलो यार, थैंक यू सो मच। अल्लाह Thank पाक you. तुम्हें अब आगे कामयाब करे आमीन। इंशाल्लाह। फिर अब हमारे फेवरेट डॉक्टर दानिश, ये ले। जो अभी कल ही पास हुए हैं, जिसे सबको टेंशन दी हुई थी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम जी, सलाम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद दानिश है और अल्हम्दुलिल्लाह सर के ग्रुप ज्वाइन करने से पहले तक तो मुझे मतलब कुछ आइडिया नहीं था, लेकिन इसकी बदौलत जो कुछ मतलब मिला है अल्हम्दुलिल्लाह, उसका रिवार्ड जो है ना वो कामयाबी की सूरत में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज जो है ना
ये बता हम कि एग्ज़ाम पास करके अब बैठे हुए हैं। कोई प्रीवियस रिकॉल से कोई एग्जाम आता है जी जी क्वेश्चंस बिल्कुल, आते हैं, प्रीवियस रिकॉल से आता है एग्ज़ाम, मतलब मोस्टली जो हमारे जितने लेकिन भी ज्यादा उस तरह से रिपीट नहीं हो रहे होते रिकॉल से। जो एक डोमेन है उसमें रह के आते हैं, मतलब मोस्टली मैंने तो 20 to 30% जी जी मैंने एग्ज़ाम यहाँ पे दिया तो यहाँ पे थोड़ा सा टफ़ था सऊदी अरब के अंदर, लेकिन पाकिस्तान एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान वहाँ पे मोस्टली रिकॉल्स में से आता है। और जुलाई के रिकॉल्स तो इस दफ़ा जो है ना, मतलब वो बार बार ही रिपीट हो रहे हैं, और कुछ हमारे में भी आए हैं जुलाई में से, मतलब 10 to 20% हमारा उसमें से भी आया था। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल जो सर बताते हैं अगर बंदा वही कर ले तो मैं तो यकीनन कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने इसके अलावा और कुछ भी नहीं किया था। जो सर ने मुझे कहा कि आपने ये करना है मैंने वही किया, और उसके अलावा मैंने कुछ नहीं पढ़ा, कोई एक लफ्ज़ नहीं पढ़ा, ना किताब मैंने कोई ओपन की, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया। अक्सर लोग कहते हैं कि यार सब छोड़ो, जो टेलीग्राम के ग्रुप्स वगैरह हैं, टेलीग्राम मतलब में ये कोई स्क्रिप्टेड इंटरव्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं यार ये नोट्स पकड़ो, टेलीग्राम के रिकॉल्स हैं, ये सारा कर लो, उससे कुछ बेनिफिट होता है या नहीं होता? सर एक्चुअली ये है कि ये जितने भी ग्रुप्स हैं उसके अंदर फाइल्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, नो डाउट, लेकिन वो बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं है। कई अगर आंसर्स अगर हैं भी सही उनके, मतलब ठीक, तो वो भी एक्सप्लेन नहीं है। मतलब बंदे को पता नहीं होता, अगर कल कल को आपके एग्ज़ाम में वही सेम सिनेरियो चेंज कर देते हैं और थोड़ा सा मतलब घुमा फिरा के अगर पूछ लें तो आप तो रट्टा लगाए हुए होंगे, तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप जो है ना बिल्कुल नहीं समझ सकते। मतलब तो इसलिए $289 का जो आप एग्जाम लिख रहे हो, जी जी इन केस यानी कि पाकिस्तानी कितना बनता है, 80-90 हज़ार बिल्कुल इतना बनता है, 90 85-90 तक तो बन जाता है। मेरा मानना यही है कि आप अपनी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करके जाओ। बिल्कुल सर, आप बेसिक स्ट्रॉन्ग करें, और वो तभी स्ट्रॉन्ग होंगी जब आपने मतलब जो आपके बने हुए नोट्स हैं और आपके जितने भी मॉक टेस्ट हैं और आपकी एक्सप्लेनेशंस हैं उनको आप अच्छे से बार बार रिवाइज़ करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तो उसके बाद ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और इंशाल्लाह आपका एग्ज़ाम इन फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर ही निकल जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर दानिश साहब एंड डॉक्टर शहीर अली। यार इसका नाम बड़ा अच्छा है। अच्छा यार एक मिनट, इसमें ना एक और चीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है कि इसका कोई मतलब नहीं है कि मैं ना अपनी एकेडमी की आपको आपके साथ कोई मशहूरी कर रहा हूँ, कोई एडवर्टाइज़ कर रहा हूँ। आप लोगों को हमारी एकेडमी नहीं भी ज्वाइन करनी मत करो, लेकिन एग्ज़ाम के लिए पढ़ लो और बेसिक सब्जेक्ट्स आप अपने अच्छे कर लो। अगर आपके बेसिक नोट्स आपके अच्छे हैं, इंटरनल मेडिसिन, ओब्स गायनी, एथिक्स, पीडियाट्रिक्स अच्छे से हैं, तब भी आप एग्ज़ाम पास कर सकते हो। हम क्या कराते हैं कि हम उन्हीं सब्जेक्ट्स को अच्छे से टीचर के थ्रू प्रिपेयर करवाते हैं, प्लस हमारे जो मॉक टेस्ट होते हैं वो एग्जैक्टली बिल्कुल अगर आप एग्ज़ाम में जाकर बैठते हैं, होता है या नहीं होता मॉक टेस्ट वाला, सेम टू सेम ही होता है, मतलब इवन के सिनेरियो भी चेंज नहीं होता। और ये दोनों मदीना में आए हुए हैं। तो अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि मदीना में हमारे साथ कोई स्क्रिप्टेड इंटरव्यू दे दो, ये कर दो। तो ये सच्ची बात है कि मॉक टेस्ट के ऊपर मेरी मेहनत या साथ में जितने भी टीचर्स हैं उनकी मेहनत होती है। तो सिर्फ यही कहने का मतलब है कि एग्ज़ाम देने से पहले अपने आप को टेस्ट करके जाओ। जो आप टेलीग्राम के ऊपर पढ़ रहे होते हो क्वेश्चंस, उसका ना सर है, ना पाँव है, ना टांगे, कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक हवाई रट्टा मार के जा रहे हो। इन केस आपके रिकॉल्स में से एग्ज़ाम नहीं आता तब क्या करोगे? तब तो बैठे रहोगे। सो जितना भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस डॉक्टर दानिश थैंक यू एंड डॉक्टर शहीर, so बहुत much, अच्छा लगा आप लोग मिले हो। हम मिल तो 3-4 दिन से रहे। थैंक यू यार, जज़ाकल्लाह। हॉस्पिटैलिटी का बहुत बहुत थैंक यू सो वेरी मच। हम मिल तो 3-4 दिन से रहे, बट अब माशाल्लाह इतना अच्छा बॉन्ड बन गया है कि शीशा पार्टी साथ में हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, ख्याल रखें अपना, दुआ में याद रखें। हम सब की तरफ से आप सबको आप सब के लिए पीस।